आप सबको जय यीशु। आज हम पांचवा पाठ पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है कलीसिया, मसीह का शरीर। हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। बच्चों, आंखें बंद कर दीजिए। हे पिता ईश्वर, हम आपकी स्तुति, आराधना और महिमा गाते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में आइए, आपके पवित्र आत्मा को हम पर भेजिए और हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि जिस प्रकार साउल संत पौलुस बन गया, हम भी उसी प्रकार एक सच्चे मन परिवर्तन द्वारा अपने संपूर्ण जीवन को आपके सुसमाचार की घोषणा के लिए समर्पित करते। आमीन। तो क्या प्रार्थना की बच्चों मैंने? जैसे साउल संत पौलुस बन गया। साउल संत पौलुस बनने के पहले साउल, तो हम आज इस साउल की कहानी सुनेंगे। साउल एक बहुत ही उत्साही, एनर्जेटिक युवक था। उसके जीवन में एक ही लक्ष्य था, ईसा के नाम को इस धरती से मिटा देना और जो ईसा के मार्ग पर चलते हैं यानी ईसाई, इनको भी इस धरती पर से मिटाना। वो मशहूर रबी गमालिएल का शिष्य था। उसे लग रहा था फरीसी होने के नाते यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं अपने दौत्य को निभा रहा हूँ। मसीहियों को इस धरती से हटाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो अपनी इस यात्रा में दमिश्क की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में ऑर्डर लेटर है सारे ईसाइयों को मारने के लिए। जैसे उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की, बीच में अचानक से उसके चारों ओर एक अचानक सी लाइट चमक उठी और वो अपने घोड़े पर से गिर गया और उसे एक वाणी सुनाई पड़ी। वो वाणी इस प्रकार थी, साउल साउल, तुम मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हो? तुम मुझ पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? साउल ने पूछा, प्रभु आप कौन हो? मैं ईसा हूं जिसे तुम पीड़ित कर रहे हो। साउल का दिल बदल गया। उसे समझ में आ गया कि सचमुच ईसा नाजरी जो क्रूस पर मारे गए थे, वो पुनरुत्थान के बाद मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उसका पूरा जीवन तब से बदल जाता है। वो तभी तो अंधा हो जाता है, पर जैसे प्रभु उसे लीड करता है, जैसे प्रभु उसे कहता है, उसके बाद से उसका जीवन वैसे का वैसा ही होता है, क्योंकि उसे पुनरुत्थित प्रभु यीशु का दर्शन मिला था और उस दर्शन ने उसके मन में विश्वास का वो बीज बोया कि वो विश्वास में इतने आगे बढ़ गए कि उसने करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभु ईसा मसीह के पास लाया। वो व्यक्ति जो प्रभु ईसा के नाम को इस जग से हटाना चाहता था, वो व्यक्ति प्रभु ईसा का सबसे बड़ा शिष्य बन गया। उसने जो गैर यहूदाई, इतना बड़ा गैर यहूदी समुदाय है, उसे उसने ईसा के पास लाया। दमिश्क की ओर यात्रा में प्रभु यीशु के दर्शन में संत पौलुस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वो जानकारी ये है, उसे पता चलता है कि जब जब उसने ईसाइयों को पीड़ित किया, जब जब उसने मसीहियों पर अत्याचार किया, उसने प्रभु यीशु पर ही अत्याचार किया। उससे इसे ये सच्चाई पता चलती है कि मसीह यानी कलीसिया, ये ईसा का शरीर है। प्रभु ईसा इस कलीसिया के शीर्ष है और हम सब लोग उनके शरीर है। हम उनके शरीर में कई कई अंग है। बेटा, सिर से शक्ति बहती है शरीर के सारे अंगों की ओर। सिर जो है इतनी शक्ति प्रदान करता है सारे अंगों को कि सारी जो बॉडी है वो अच्छे प्रकार से, सही रूप से संचालित रहे। जब भी बॉडी के किसी पार्ट में थोड़ा सा भी दर्द होता है, पेन होता है, वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। सिर अपने ब्रेन से सिग्नल भेजती है और सब कोई, बॉडी का हर एक पार्ट वो पेन को अनुभव करता है। उसी प्रकार हमें अब ये देखना है कि हम सब कलीसिया के लोग भाई बहन हैं। We all are parts of one body। जब एक दूसरे व्यक्ति को दर्द होता है, क्या मुझे वो दर्द होता है? There lies the point। हमें इसी पर मनन चिंतन करना है। जब हम ये बोलते हैं बार बार कि हम सब मसीह के अंग है, मसीह शीर्ष है और हम कलीसिया उनके अंग है, हम सच में अपने अंदर ये एकता महसूस करते हैं कि नहीं? मसीह हमसे यही चाहते हैं, इसलिए उन्होंने
इस शरीर का रूप का उदाहरण लिया है। सबसे पहले हमें ये एकता अपनी फैमिलीज में लाने हैं। अपने फैमिलीज में कुछ फैमिलीज होंगे जहाँ पर सब जगह सुख शांति है, हम एक दूसरे को माफ करने को तैयार है। पर आजकल हम परिवारों में भी देखते हैं कि भाई भाई के बीच में पैसा के नाम पर, अधिकार के नाम पर लड़ाई होता है। फिर जब हम घर से बाहर निकलते, हमारे छोटे से समूह को ले लीजिए, पैरिश समूह को ले लीजिए, यहाँ पे भी हम एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन में लगे रहते कि उसके पास मेरे से ज्यादा है, इसके पास मेरे से कम है, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा, फलाना फलाना। हमें ये बात अपने मन में, अपने हृदय में संजोए रखना है कि हम सब मसीह जो सिर है उनके अंग है। मतलब हम सब एक अंग है, तो हम में सच्चा प्यार होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप सोचिए, आपके छोटे से ये कैटेकिज्म ग्रुप में क्या मैं हर एक अपने भाई बहन मानता हूँ? क्या मैं इनसे प्यार कर पाता हूँ? फिर आप धीरे धीरे अपने परिवार से इस प्रेम को बाहर ले जा पाएंगे। आप एक सच्चा ईसाई का जीवन जी पाएंगे। हम अगर मसीह के शरीर में भागीदार हैं, मतलब हमें सबके साथ सच्चे एकता और प्रेम के साथ रहना है। प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं। फिर उसके बाद मसीह हमें किस प्रकार पोषित करते हैं? उन्होंने स्वर्ग जाने से पहले हमसे वादा किया था कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और पवित्र यूकरिस्त में उन्होंने अपना देह, रक्त सब कुछ हमें दे दिया। वे पवित्र यूकरिस्त के रूप में यहाँ पर आज भी हमारे साथ उपस्थित है। वो संस्कारों द्वारा हमें पोषित करते, पवित्र वचन द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। बच्चों, जब हम पवित्र परम प्रसाद के सामने जाते, हमें प्रभु यीशु के सच्चे प्रेजेंस को अनुभव करना है। वो हमारे साथ आज तक यहाँ पर हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें पोषित करने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए है। सारे संस्कारों को हम विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे। हमें ये याद रखना है कि जब हम मसीह के शरीर और रक्त से पालन पोषण करते हैं अपना, जब हम मसीह के शरीर और रक्त का पान करते हैं, मतलब हम मसीह के साथ एक ही शरीर है। और इसी मसीह के शरीर और रक्त को हमारे कई सारे भाई बहन भी पान करते हैं। हम सब एक ही प्याले से और एक ही रोटी से खाते हैं, मतलब हम सब सच में भाई बहन हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु के शरीर को ही शेयर करते हैं। तो हमें वो सच्चा प्यार है कि नहीं, इस बारे में बहुत सोचना है, क्योंकि हम इसी पहलू पे फेल हो जाते। हमें वो अंदर से जो प्यार होना है, दूसरों के प्रति जो प्रेम, सहानुभूति होना है, उसमें हम पीछे हो जाते हैं। मसीह के शरीर है तो हमें इस भावना को अपने अंदर उत्पन्न करना है, बढ़ाना है। जैसे हम सब एक ही शरीर के अलग अलग अंगों के प्रकार भाई बहन हैं, हमें ये भी समझना है कि हम सबको अलग अलग दौत्य सौंपे गए हैं प्रभु द्वारा। अपने शरीर के एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। अगर कल से हाथ कहेगा कि मैं पैर नहीं हूँ, इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं हूँ, तो इस कारण से हाथ शरीर से अलग हो जाएगा? नहीं। अगर आँख कहे कि मैं कान नहीं हूँ, इसलिए मैं शरीर का अंग नहीं हूँ, तो क्या आँख शरीर से अलग हो जाएगा? नहीं। आँख का अपना महत्व है, कान का अपना महत्व। अगर अपना सारा शरीर आँख होता तो क्या हम सुन सकते या सूंघ सकते? अगर अपना सारा शरीर पैर होता, क्या हम हाथों से कुछ काम कर सकते? तो हर एक अंग का अपना अपना महत्व है। हम बाइबल में कई बार इस पाठ को पढ़े होंगे, पर जब हम इसे अपने ही जीवन में अप्लाई करते हैं, यानी कि हम कलीसियाई समूह में हम हर एक मेंबर का अपना अपना महत्व है, कभी कभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझने में असफल रहते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा है, उसका कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं कौन हूँ। कभी कभी हम इसका विपरीत सोचते हैं, कभी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कभी कभी सुपीरियोरिटी। कभी कभी हमको लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ये लोग कौन है। तो हमें ये दृष्टि से ये समझना है, ये दृष्टांत से, कि जैसे शरीर में हर एक अंग, हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार हमारे इस समाज में, कलीसिया रूपी समुदाय में, हम हर एक मेंबर प्रभु यीशु के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रभु यीशु ने हर एक मेंबर को अलग अलग दान दिए, अलग अलग वरदान दिए, अलग अलग फल दिए इस कलीसिया को चलाने के लिए। वो शीर्ष है, वो हमारा संरक्षण करते और वो हर एक व्यक्ति को तहे दिल से चाहते हैं। अब मैं आपको बाइबल से एक पाठ, एक छोटा सा भाग
पढ़कर सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिए। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 28। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वास्थ्य करने वालों, परोपकारों, प्रशासकों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। ये कलीसिया में जो विभिन्न दौत्य लोगों को ईश्वर ने सौंपे हैं, मैंने उनके बारे में कहा। हमको लगता होगा कभी कभी, अगर मुझे वो दौत्य मिल जाता या अगर मुझे वो वरदान मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो इसके बाद हम कुरिन्थियों के नाम पत्र में ही अध्याय 13 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, बाइबल का यूं कहिए कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है हमें। लव इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना है बच्चों कि हमें अलग अलग दौत्य जो मिले हैं वो कलीसिया के निर्माण के लिए मिले हैं, अपने बढ़ावे के लिए नहीं मिले, अपने आप को बड़ा करने के लिए नहीं मिला है। हमें ये सूझ, हमें ये अवबोधन कब आएगा? जब हम सबको सारे हृदय से प्यार करेंगे। हमें अगर सबको ही वरदान मिला हो, विश्वास मिला हो, रोगी को मुक्त करने का वरदान मिला हो, कई प्रकार के वरदान मिले हैं, पर अगर हमें प्रेम का अभाव है तो हम कुछ भी नहीं है। संत पौलुस बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। जब हमारे हृदय में प्रेम होगा प्रभु ईसा के प्रति, पिता ईश्वर के प्रति और हमारे भाई बहनों के प्रति, तभी हम एक सच्चे ईसाई बन पाएंगे, तभी हम प्रभु के शरीर में अपना दौत्य सही रूप से कर पाएंगे। हमें जो वरदान और दान प्रभु यीशु ने दिया है, इससे भी सर्वोपरि फल है प्रेम। हम इस फल के लिए सारे हृदय से प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आपके सच्चे प्रेम को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम से इस प्रकार भर दीजिए ताकि मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की बढ़ाई के लिए, दूसरों को अच्छा करने के लिए, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए मेरे जीवन को आपके समान समर्पित कर सकूं। पिता ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। पवित्र आत्मा ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम कितनी बार उनसे दूर जाते, कितनी बार उनको चोट पहुंचाते, वो हमको कभी छोड़कर नहीं जाते। वो संसार के अंत तक हमारे साथ है। और हम प्रभु से यही प्रेम की अभिलाषा करें कि हम आपको सारे दिल से प्रेम कर सके, और जिस प्रकार आपने बाकियों को प्रेम किया, बाकी मनुष्यों को प्रेम किया, हमें भी उसी प्रकार यह कृपा दीजिए कि हम इनको अपने भाई बहन मानकर, आप जिस प्रकार इनको प्यार करते हैं उसी प्रकार हम भी इनसे प्रेम कर सके। संत कुरियाकोस चावरा कहते हैं कि अपने जिंदगी में अगर एक भी दिन ऐसा हो जो तुमने दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए नहीं बिताया हो, तो उस दिन को अपने जीवन में गिनो ही मत। वो दिन तो एकदम ही निष्फल है, वो दिन तो बेकार ही समझो आप। तो हम अपना जीवन इस प्रकार जिएंगे कि हम अपने जीवन द्वारा दूसरों को प्रभु के प्रेम तक पहुंचाएंगे, दूसरों को ऊपर उठाएंगे। जो प्रभु से सच्चा प्यार करता है वो अपने भाई से भी सारे हृदय से प्यार करता है। आप बाइबल खोलकर कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 31 तक, ये वचन आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिया गया है। इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। जैसे हर बार मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपको घर पर इस वचन को भाग को 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद इस पर मनन चिंतन करना है और इसमें से 27वें वाक्य को कंठस्थ करना है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 27, हम सब मसीह के शरीर है। इस वाक्य को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तब आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे शरीर का हर एक अंग साथ में है, जब एक अंग में पीड़ा होती है दूसरे पार्ट को भी वो पीड़ा महसूस होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने भाइयों के साथ रहना है। हम प्रार्थना करेंगे बच्चों। हे पिता ईश्वर, आपने प्रभु यीशु को इस कलीसिया का शीर्ष बनाया और इस कलीसिया को संभालने का दौत्य दिया। हे प्रभु ईसा मसीह, हम सब आपके शरीर है
आपके भाग है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम प्रेम और एकता में आपके साथ रहें। आमीन। आपको एक निर्णय भी तो लेना है। क्या निर्णय लेंगे आप ये निर्णय लीजिए कि कलीसिया में आप अपना काम पूरे दिल से, पूरे हृदय से करेंगे। मैं आपसे एक फ्रेज शेयर कर रही हूँ आज, प्रेफरेंशियल ऑप्शन फॉर द पुअर। इसका मतलब है गरीबों, पीड़ितों, अनाथों, इनके प्रति हमारे मन में एक एक्स्ट्रा लव, एक एक्स्ट्रा प्रेम होना चाहिए। प्रेफरेंशियल ऑप्शन फॉर द पुअर। तो हम ये निर्णय लें आज कि हम गरीबों की सहायता के लिए, जिनका कोई नहीं है, उनकी सहायता के लिए हमेशा आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कलीसिया मसीह का शरीर है, प्रेरित संत पौलुस को यह अवबोध कैसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर आपको पेज नंबर 35 पे मिलेगा। संत पौलुस को जो दर्शन मिला प्रभु यीशु का, उसमें से उन्हें क्लियरली पता चल गया कि कलीसिया मसीह का शरीर है। ये पेज नंबर 35 में फर्स्ट लाइन में आपको ये आंसर प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न, ईसा की निरंतर उपस्थिति कलीसिया में कैसे जारी रहती है? यह उत्तर भी आपको पेज नंबर 35 पर ही मिलेगा। सेकंड स्टैंजा में आप आइए। ईसा की उपस्थिति हम कलीसिया में संस्कारों द्वारा, पवित्र वचन द्वारा, इन सबों द्वारा हमें मिलती है। मैं आपको ये पढ़कर भी सुनाऊंगी। ईसा की यह निरंतर उपस्थिति कलीसिया में मुख्यतः पवित्र वचन, संस्कारों तथा कलीसियाई एकता द्वारा जारी रहती है। तीसरा प्रश्न, पवित्र बलिदान द्वारा हम ईसा के साथ और कलीसिया के सदस्य आपस में एक बन जाते हैं। कैसे? ये उत्तर भी आपको पेज नंबर 35 पे ही मिलेगा। ईसा के शरीर और रक्त में जब हम भागीदार हैं, हम ईसा के साथ एक शरीर हैं। और उसी प्रकार जब हम एक ही प्याला और एक ही शरीर, एक ही रोटी में से खाते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ भाई बहन हैं। चौथा प्रश्न, हमें जो कलीसिया की संतान है, दिए गए दानों एवं वरदानों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? ये उत्तर आपको पेज नंबर 36 पे मिलेगा। हमें अपने दानों और वरदानों का उपयोग ईश्वर की इच्छा अनुसार करनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा क्या है? हम दूसरों के लिए जिए। तो कलीसिया की महिमा के लिए और अपने भाई बहनों को ऊपर उठाने के लिए हम ईश्वर द्वारा दिए गए वरदानों का उपयोग करेंगे। पांचवा प्रश्न, कलीसिया से अलग करके मसीह को या मसीह से अलग करके कलीसिया को हम नहीं देख सकते। स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार मसीह शीर्ष है और हम उनके अंग हैं, इसीलिए जैसे हम मसीह को प्यार करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने भाई बहनों को भी प्यार करना है। इसीलिए ही कहते हैं कि मसीह को कलीसिया से अलग कर या कलीसिया को मसीह से अलग कर हम नहीं देख सकते। तो अगले बार के लिए जो भाग मैंने आपको दिया है वो मनन चिंतन कीजिएगा। कंठस्थ करने वाला भाग कंठस्थ कीजिएगा। इन प्रश्न उत्तरों को आपके बुक्स में लिखिएगा। प्रभु हम सबको आशीष दे।